हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? सबसे पहली बात मुझे ये बताइए, उसके बाद आज की क्लास हम लोग आगे फिर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस मैं अपलोड कर लेता हूँ सबसे पहले। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। हेलो। अरे सूरज यार, वो उनका उनकी की लग गई यार, पवन सर की। हाँ हाँ। अरे वो उनकी क्लास मेरी क्लास में उनकी क्लास चल गई यार, बता क्या करना है। है। अब वो हट ही नहीं रही यार। है। स्टॉप करें। क्या आप वापस आ गई होगी क्लास? चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। कीजिए आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। अब ठीक हो गई होगी क्लास आपकी। ठीक है रवि। 1 से 35 तक की प्राकृत संख्याओं का अपने पास यहाँ पर पूछा गया है कि 1 से लेकर 35 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं इनका औसत हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन अपने पास है 1 से 35 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आप लोग बताइए। कल की क्लास में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं मैंने लिखवाए थे, शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। मैं इनको चाहो तो आप लोग छोड़ सकता हूं, नहीं तो मैं आप लोगों को करवा भी देता हूं कि क्या आप लोगों को फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो 35, n का मान 36/2 होगा और 2 से कट जाएगा ये 18 टाइम, 18 गुना 5 90 और 54 और 63 630, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोलिए सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, चीजें आपको बताता रहता हूँ। उम्मीद है क्लास अब एकदम ठीक होगी। अब एकदम ठीक है। यहां पर ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं एवरेज, और बार कल की क्लास में मैं इसका बेसिक समझा चुका था कि एवरेज क्या होता है,
इन क्वेश्चंस के फॉर्मूले में आप लोगों को बता चुका हूं। आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन मुझसे पहले अगर सोल्व करते हो तो। क्वेश्चंस को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। तो मुझे ये बताइए, क्या अपने पास प्राकृत संख्याओं का, अब आपका ये क्वेश्चन बिना, शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही लिखे हुए हैं जिसको आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओ, इसी टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आपसे ये क्वेश्चंस होने चाहिए। ये जो लिखा हुआ है 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, लगातार 1 से 99 तक, तो क्या फॉर्मूला n+1/2 ही होता है क्या? तो 99 + 1/2, तो आंसर कितना आ गया? 50। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये शुरुआत के 10-12 क्वेश्चंस जो हैं वो जो कल आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 100 मतलब 1 से लेकर 100 तक का औसत हम लोगों से पूछा है। 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का। तो मुझे बताइए, इसका फॉर्मूला n+1/2 होता है। तो 100 में एक ऐड करोगे और आपका आंसर 50.5 के यही आ जाएगा क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। इसकी पीडीएफ आज मैं अपलोड करवा दूंगा आप लोगों के लिए, एवरेज की पीडीएफ। आज क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग, प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको करने के लिए टाइम देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कोशिश करो और पीडीएफ में थोड़ी देर बाद अपलोड करवा दूंगा। कई क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा यानी कि वो 51 होगा। n+1 अपने पास ये फॉर्मूला होता है। अगर सम संख्याओं का, इवन नंबर्स का एवरेज पूछे तो अपने पास n+1 होगा। ऐसे ही मुझे बताइए 5 नंबर क्वेश्चन, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो 100 तक सम संख्याएं 50 होंगी, तो 50 होंगी तो 1 ऐड कर देंगे तो 51 आंसर आ जाएगा। 10 ये क्वेश्चन विषम संख्याएं जो हैं, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करने की कोशिश करो। 8 तक के क्वेश्चन खुद ही करने हैं, खुद ही करने हैं, खुद करने हैं। कल फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कल क्वेश्चंस भी मैं उन पर बेस्ड बता चुका था। तो आज आपकी प्रैक्टिस के लिए शुरुआत के 10 क्वेश्चन उन पर बेस्ड लिखे हुए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करोगे? चलिए सोल्व कीजिए। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर अगर आ जाए तो। तो याद रखना, जब भी अभाज्य संख्याएं अगर अपने पास आ जाएं तो अभाज्य संख्याओं का औसत का 10 का, 15 का, 20 का, 25 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। जब भी अभाज्य संख्या आ जाए, प्राइम नंबर अगर कभी भी आ जाए तो उनका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जितनी संख्या उसको चाहिए, 5 तो 5, 7 तो 7, 10 तो 10, जितनी संख्या उसको चाहिए वो सभी के सभी अपने पास, ध्यान रखना, हमें लिखनी पड़ेंगी और उनका औसत हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। मेंस के बैच सुबह अभी स्टार्ट होंगे। आप 1-2 दिन में कॉल करके पूछ लेना। अभी डिसाइड शायद 3, 4 या 5 या 6 तारीख से शुरू होंगे। 5 या 6 सितंबर से मेंस के बैच शुरू होंगे और ऑफलाइन बैच जो होगा वो 5 या 6 सितंबर को मदर्स एजुकेशन हब में ही मैं स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, अभाज्य संख्याओं का फिर मैं बता देता हूँ। या तो बच्चों ने एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो याद कर लिया कि 12.9 होता है, नहीं तो करने के कोई भी फॉर्मूले नहीं है। जैसे सम संख्याओं का
विषम संख्याओं का, अपने पास नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, नेचुरल नंबर के क्यूब का, उनके सभी के फॉर्मूले थे। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, पहली 10 भाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। तो पहला प्राइम नंबर कितना होता है अपने पास 2, फिर कितना होता है 3, फिर कितना होगा 5, फिर कितना होगा 7, फिर 11, फिर अपने पास 13, उसके बाद अपने पास 17, उसके बाद अपने पास 19, उसके बाद अपने पास 23। क्या अपने पास 10 हो चुके हैं क्या? 5 ये रे, अभी 10 नहीं हुए। तो एक आएगा अपने पास कितना 29। ये अपने पास टोटल संख्याएं आएंगी। इन सभी को अगर ऐड करके आप लोग डिवाइड करोगे, किससे? इन सभी को ऐड करके अगर डिवाइड करते हो आप लोग 10 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मिलकर ये हो रहा है 40, इन दोनों को मिलकर ये हो रहा है 30, तो 70, इन दोनों को मिलकर ये हो रहा है 20, तो 90, 70 और 20 90, और इनको मिलकर 10, 100 प्लस 29, 129 बट्टे 10 का अगर भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12.9। आप लोग ऐड कर लेना और 10 से डिवाइड करोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है, याद रखना, याद रखना। शुभम गुप्ता, तो मेंस के जो बैच हैं वो अभी स्टार्ट होंगे। कब? अपने पास 6 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखिए, अगला मैं आपको पढ़ाता हूं क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आपको खुद कर सकते हो। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या एन ही होता है क्या? तो 100 से कम विषम संख्याएं होती कितनी है 50, 1 से 99 तक 50 संख्याएं होंगी। तो यही अपना आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहां तक 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस आपको खुद को करने चाहिए, और आज की क्लास में मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए आप लोग कोशिश करो अब सोल्व करने की। पच्चीस से 180 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करो। सम संख्याएं जो होती हैं उनमें डिफरेंस होता है 2 का। तो 25 से लेकर 180 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी 26, एक होगा 28, एक होगा 30, और ऐसे ही चलता रहेगा 180 तक। अब अपने पास इनका औसत क्या होगा, ऐसा अगर हम लोगों से कभी भी पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा, तो इस टाइप के इक्वेशन करने का जो कॉन्सेप्ट या तरीका होता है, जब भी डिफरेंस सेम हो तो औसत हमेशा मिडिल टर्म होती है। जब भी डिफरेंस सेम हो तो औसत हमेशा मिडिल टर्म होती है। और मिडिल टर्म निकालने का तरीका पता है क्या क्या है? कल की क्लास में भी मैंने बताया था। मिडिल टर्म निकालने का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे? 2 से, तो अपने पास इनकी मिडिल टर्म आ जाएगी। और मिडिल टर्म ही एवरेज होता है। मतलब जब भी डिफरेंस सेम हो तो पहला पद और लास्ट पद जो है उनको ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से। कुछ बच्चे कहेंगे सर 25 क्यों नहीं लिया? ध्यान रखना, सम संख्याएं पूछी हैं, इवन नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, तो 25 इवन नहीं है, 26 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा सोल्व करने पर? 103। ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या क्लास सभी की प्रॉपर चल रही है क्या? एक वरुण कुमार यादव जो है उसके पास सबसे ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, उसकी क्लास बहुत कम चल रही है। बाकी लोगों के पास तो क्या ठीक चल रही है क्या? एक बार मुझे बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश कीजिए। हाँ बढ़ा देंगे भाई, कोर्स की एक्सपायरी डेट बढ़ा देंगे। ये कल भी मैंने बताया था कि बढ़ा देंगे, उसकी चिंता मत करो थोड़ी बहुत।
एकदम सही है ना। भाई वरुण कुमार, आपका नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवाओ यार आप कहीं से। तो बताइए विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 25 से 180 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहला नंबर 25 है ओड नंबर, फिर 27 है, फिर 29 है, और लास्ट जो ओड नंबर होगा वो क्या 179 होगा क्या? ओड नंबर 180 क्यों नहीं लिया? 180 इवन नंबर है, हमें ओड नंबर चाहिए। डिफरेंस 2 का होता है, और जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन है डिफरेंस सेम होते ही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, तो 102 जितने भी बच्चों का आंसर है, हर्ष, पूनम, अखिलेश, मोनिका, सोनी, कृतिका, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। या ऊपर जितने भी बच्चों ने आंसर दिया 102 बिल्कुल ठीक है। याद रखना, आप लोग एक बात मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर लगातार संख्याएं कभी भी हैं, जैसे अपने पास लिखा हुआ है 13 है, चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, 15 है, 17 है, और अपने पास 19 है, और अपने पास 21 है, तो एवरेज हमेशा और हमेशा बीच वाला नंबर होता है अगर लगातार संख्याएं अगर हैं जिनमें डिफरेंस अगर सेम हो तो। जैसे हम लोग लिख दें 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे अगर लिख दें, तो बताइए एवरेज क्या होगा? तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, अपने पास एवरेज जो आएगा वो हमेशा मिडिल टर्म होगी, बीच वाली संख्या होती है। याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 13 चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। आपका वाईफाई ठीक कर लो तो अभिशार, बाकी लोगों के तो मोबाइल में ही चल रही है फिर भी ठीक चल रही है। अभिशार मीना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वाईफाई ही सब कुछ एकदम सही होता है, वाईफाई की स्पीड भी बहुत कम आती है काफी बार। अब आप कह रहे हो सर मैं वाईफाई से पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं वाईफाई से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए वाईफाई नाम आने के बाद तो। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पांच क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल आप लोग बताइए। क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा अपने पास? यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर अगर मैं ए मानूं, पहला नंबर अगर मैं ए मानता हूं, कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर हैं, तो दूसरा नंबर होगा a+1, तीसरा नंबर जो होगा वो अपने पास होगा a+2। जब भी अपने पास पांच क्रमागत प्राकृत संख्याएं अगर कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर हैं, तो उनमें डिफरेंस हमेशा एक का होता है। क्वेश्चन का पहला नंबर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आगे जो डिफरेंस आएगा वो 1 1 1 1 का डिफरेंस आएगा। तो अपने पास थर्ड जो फोर्थ जो नंबर होगा वो अपने पास होगा a+3, और फिफ्थ जो नंबर होगा वो अपने पास होगा a+4। यहां पर अपने पास पांच नंबर अगर है, ए 5 ए है, इनको सभी को जोड़ेंगे, पांच नंबर का जो सम दिया हुआ है, तो इनको ऐड करोगे तो 5a, प्लस अपने पास इनको ऐड किया तो 10, बराबर अपने पास आ गया कितना 250। इसका मतलब यहां से सोल्व करने पर 5a बराबर 250 40 अगर है तो a का मान कितना होगा 48। a की वैल्यू यहाँ पर 48 आ चुके हैं, और अगर a की वैल्यू अपने पास 48 आ गई है, ध्यान से समझना, तो ये सभी नंबर आ जाएंगे अपने पास। 48 होगा, अपने पास 49 होगा, इसके बाद अपने पास 50 होगा, a रख रहा हूं मैं, a में 3 जोड़ोगे 51, और ये अपने पास 4 जोड़ोगे 52। पहला नंबर और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन हम लोगों से पूछा है, तो इंटू करोगे तो या तो आपको इंटू करना आता होगा कि एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है, या अपने पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी डिफरेंस अगर सेम हो, जैसे ये 50+2 है और ये 50-2 है, तो अगर +2 भी है और साथ -2 भी अगर है, तो 50 का स्क्वायर करते हैं और फिर 2 का स्क्वायर हम लोग माइनस करते हैं, तो आंसर कितना आएगा 2496। पूरा बेसिक से जैसे आप लोगों को सोचना चाहिए वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहला कॉन्सेप्ट या पहला तरीका। सर क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है क्या? इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको पता होगा कि कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर कभी भी हो तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है।
कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर कभी भी हो तो एवरेज निकाल लो, वो बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना होगा? पांच संख्याओं का योग अगर 250 है तो एवरेज मुझे बताइए। तो पांच संख्याओं का योग 250 है तो एवरेज 50 आ जाएगा इसका। ये एवरेज आ गया। और याद रखना एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, एक इससे आगे की तरफ होगा, एक इससे पीछे की तरफ होगा। एक इस पांच, तीन लिखना होता तो ये होता, पांच लिखने होते तो यहां पर ये होगा और 48 होगा। ये लोग पांच नंबर आ गए तुरंत। उसके बाद आप लोगों को प्रोडक्ट पूछे, आपको सम पूछे, आपको डिफरेंस पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से 48 को अगर इंटू करोगे आप लोग 52 से तो वो तो आप लोग कर ही सकते हो। आंसर तो यही आना है 2496। तो जब भी कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर कभी भी आ जाए तो उस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने, क्योंकि पहला क्वेश्चन आया है और शुरुआत में मैं सारी ही चीजें बताता हूं एकदम धीरे धीरे आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप लोग इस टाइप से सोच सकते हो। बोलिए सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14 15, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे और मैं आपको समझाता रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी। तो छोटी का गुणनफल आप लोग बताइए। तो चार संख्याएं अगर अपने पास हैं तो 108 को पहले एवरेज आप लोग निकालिए, डिवाइड करोगे चार से तो एवरेज आ जाएगा 27। ध्यान रखना एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। लेकिन अब की बार चार नंबर अगर आपके पास है और वो भी कौन से नंबर है? सम संख्याएं अगर है, फोर कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स अगर हैं, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। और अब अगर आप लोग यहां से लिखना शुरू करोगे, इसका अगला नंबर है 28 और पिछला है 26, अगला नंबर है 30 और उससे पिछला नंबर है 24। आप लोग कहोगे कि सर यहां पर तो अपने पास 29 आना चाहिए, आप 30 क्यों लिख रहे हो? इवन नंबर लिखने हैं सारे के सारे, ध्यान रखना। और जब भी अपने पास इवन नंबर लिखने हैं तो 27 तो ओड नंबर है, तो एवरेज आया है। तो एवरेज हमें नहीं लेना, हमें तो चार नंबर के बारे में पता करना है। तो जब भी चार इवन नंबर होंगे तो आपको पता होगा कि एवरेज हमेशा मिडिल टर्म आएगी। इन दोनों के बीच का कोई नंबर आता है तो जो कि इवन नंबर नहीं होगा तो इसको लेने की जरूरत है नहीं। बाकी चार को आप लोग ले लीजिए। ये अपने पास चार नंबर बन गए। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पूछा है तो आंसर आ गया 720। ऐसा छोटा और आसान क्वेश्चन बन जाए कभी भी तो क्या आप लोग उसको सोल्व कर पाओगे क्या? ये बात मुझे बताइए सभी लोग। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता देता हूं अच्छे से। मिडिल की जो दो टर्म होती हैं उनका जो एवरेज होगा वही पूरे नंबर का एवरेज होगा। अपने पास फर्स्ट और लास्ट ले लो या चार नंबर अगर हैं, जो भी अगर इवन नंबर, अगर देखो मैं आपको ध्यान से अच्छे से समझाता हूं। अगर नंबर्स ओड में है, विषम संख्या है नहीं, जैसे 5 नंबर दे दे या 7 दे दे या 15 नंबर दे दे या 21 नंबर दे दे, तब तो एवरेज होता है मिडिल टर्म उसमें आ जाएगी। लेकिन अगर सम संख्याएं दी हुई है, सम संख्या का मतलब ये नहीं 2 4 6 दिए हुए, सम संख्या का मतलब नंबर्स अगर सम में है, डिजिट्स अगर अपने पास ऐसे हैं जैसे 20 डिजिट दे दी या 40 डिजिट दे दी, तो एवरेज जो होता है वो बीच वाले दो जो टर्म होते हैं उनका जो एवरेज होता है वही उस नंबर का एवरेज होगा। फर्स्ट या लास्ट ले सकते हो या बीच वाले दो ले सकते हो, वो बात एक ही है, वही पूरे नंबर का एवरेज भी होगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। समझ में आ गया सभी को? तो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद को करना है, मैं सोल्व करवाऊंगा नहीं। 15 का आंसर मुझे बताइए सब लोग। चलो करने की कोशिश करो।
और हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मैंने समझाया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 112 है, बहुत अच्छी बात। तो इसका जो एवरेज होगा, विषम संख्याएं अगर अपने पास सबकी बारह चार है, तो 112 में चार का भाग दोगे तो चार गुना दो अपने पास 8 होगा और 28 आ गया है। एक इससे अगला नंबर हम लोगों को लिखना है 29, वो ओड नंबर लिखना है अब की बार। एक इससे अगला ओड नंबर लिखोगे तो 31, और इसका पिछला अगर लिखोगे तो यहाँ पर अपने पास आएगा 25। चारों ओड नंबर हमें चाहिए और इन दोनों का जो एवरेज ये काट दो, तो इसका और इसका सम क्या 56 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? सभी का आंसर कपिल, वरुण, अखिलेश, अवधेश, महेंद्र, मीना भाई 54 कैसे आ रहा है महेंद्र आपका आंसर? ये तो आपने गलत कर दिया, बाकी सभी का ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, अगर कभी भी ऐसा अपने पास हो, मान लो नंबर है अपने पास ए बी सी, चाहे कंजिक्यूटिव नंबर्स हो सी डी ई, मान लो ऐसे नंबर है, चाहे ये इवन दे, चाहे ओड दे, चाहे नेचुरल नंबर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा? इसका जो एवरेज होता है वो बीच में एक टर्म है सी, इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा? सी। इसका एवरेज सी होता है। ये इसका एवरेज ये भी होता है, बात एक ही है, बी प्लस डी बाई टू। इसका जो एवरेज है वो अपने पास ए बी सी और डी ऐसे अगर नंबर है तो इसका एवरेज ये भी बात एक ही है, बी प्लस डी बाई टू, ये भी बात एक ही है। या इसका जो एवरेज है वो अपने पास ए प्लस ई बाई टू, ये बात एक ही है। या तो अगर पांच संख्याएं अगर है, 7 है, 9 है, 11 है, या तो एवरेज होगा मिडिल टर्म, या उसके पास वाली संख्याओं को जोड़ के दो का भाग दे दो, या आगे वालों को जोड़ के दो का भाग दे दो, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, या मिडिल टर्म तो एवरेज होता ही है। मान लो संख्याएं 6 हो, ऐसे हो कि 6 नंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे नंबर हैं, चाहे कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हो, चाहे कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स हो, चाहे कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी नंबर हो सकता है। तो बताओ अब एवरेज क्या होगा? तो अब मिडिल में तो टर्म है ही नहीं और एवरेज होगा मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने का जो तरीका होगा वो अपने पास ये होता है, सी प्लस डी बाई टू या बी प्लस ई बाई टू, ये सारे एवरेज बात एक ही है, ए प्लस एफ बाई टू, ये अपने पास बात एक ही है। मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म बाई टू, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट, सिक्स्थ और सिक्स्थ लास्ट, लास्ट से सिक्स्थ, मतलब ऐसे जो भी नंबर दो मिल जाए अपने पास, उनका दोनों को ऐड करके हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास हमेशा और हमेशा एवरेज आ जाएगा। बोलो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे टोटल 120 नंबर हैं, टोटल 120 नंबर हैं, अपने पास इधर से जो नंबर होगा वो अपने पास पहला जो नंबर होगा, इधर से जो नंबर अपने पास 20वां नंबर, 19 के बाद इधर से जो 20वां नंबर होगा वो मान लीजिए अपने पास 20वां जो नंबर है वो मान लो अपने पास 22 था। इधर 20वां जो नंबर है वो 22 है, और इधर से अपने पास या 22 या 32 या 52 कुछ भी आ जाएगा। और इधर से अगर अपने पास कोई भी नंबर अगर देता है तो वो मान लीजिए 132 है, ठीक है ना? पहला अपने पास यहां पर ये है, और ये इधर से 20वां जो नंबर है वो 133 है, और टोटल 120 नंबर है। टोटल नंबर जो है वो कितने हैं? 120 नंबर है। इधर से 20वां जो टर्म है वो 52 है, और लास्ट से 20वां जो पद है, ये 20वां पद जो है 19 छोड़कर, वो अपने पास 133 है। तो एवरेज बताओ। तो जब भी एवरेज पूछ ले, मैंने कहा है फर्स्ट और लास्ट दे सकता है, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, फिफ्थ फिफ्थ लास्ट, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से, तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। तो इधर से 20वां और इधर से भी 20वां दिया हुआ है, तो ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे क्वेश्चंस करवाता रहूंगा, चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
चलो करने की कोशिश करो। तो मुझे ये बताइए, 8 क्रमागत संख्याओं का योग जो है, 8 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, यदि बीच में उपस्थित दो संख्याओं का औसत 8 है, बीच में उपस्थित दो संख्याओं का औसत अगर 8 है, इसका मतलब क्या कंप्लीट नंबर का एवरेज भी 8 ही होगा क्या? यही तो होता है ना, कंप्लीट नंबर का एवरेज अगर कभी भी लेना है तो बीच में जो दो नंबर उपस्थित है उनका जो एवरेज होगा वही टोटल नंबर का एवरेज होगा। एवरेज अगर 8 है और संख्याएं अगर 8 है तो टोटल आप लोग बताओ, मुझे बताइए टोटल 64 होगा। बोलो समझ पाए हो क्या? पूजा कुमारी आपका आंसर 48 कैसे है? भावना आपका आंसर भी 48 है। बाकी अक्षय कुमार आपका आंसर 64 बिल्कुल ठीक है। अपने पास 8 नंबर हैं, 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर गिवन इफ द एवरेज ऑफ, अच्छा ये हिंदी में, इंग्लिश में अपने पास 6 दिया हुआ है। आगे मुझे बात समझ में, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के अनुसार आंसर यही होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के अनुसार अपना आंसर अपने पास ये होना चाहिए। यहां पर ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को देखने में सही लग रहा है ठीक है, आंसर भी आपका आ चुका है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें, सही तरीके की बात करें, तो ये क्वेश्चन गलत है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये क्वेश्चन गलत है, सही तरीके की अगर बात करें तो। नहीं तो अपने पास वैसे क्वेश्चन बन गया, आंसर भी आ गया, लेकिन एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे। ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो पूछ सकता है लेकिन ये नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? अगर 8 लगातार संख्याएं कभी भी हो, कोई भी नंबर अगर 8 लगातार संख्याएं अगर हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अपने पास ऐसे 8 नंबर अगर हैं, ये तो अपने पास 9 हो गए, 8 नंबर अगर है यहां तक, तो ध्यान रखना एवरेज हमेशा दो मिडिल टर्म का जो सम का एवरेज होता है, तो 13 प्लस 14/2 करोगे तो ये हमेशा पॉइंट्स में आएगा। लगातार संख्याओं का दो मिडिल टर्म का एवरेज हमेशा 0.5 में आएगा, इसलिए इसका आंसर 6 लिखा हुआ है तो 6 नंबर भी गलत है, 8 लिखा हुआ है तो 8 भी गलत है। पॉइंट में आना चाहिए 6.5 या 8.5, ऐसे इसको देना चाहिए, इसलिए नंबर इस क्वेश्चन के गलत है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। बोलो ठीक है क्या? क्वेश्चन इंग्लिश में भी गलत है, क्वेश्चन हिंदी में भी गलत है, और क्वेश्चन क्यों गलत है? वैसे तो ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि पॉइंट में आना चाहिए, मिडिल टर्म जो होगी, 8 संख्याएं अगर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, लगातार प्राकृत संख्या अगर लिखी हुई है, तो वैल्यू जो आनी चाहिए दो नंबर की मिडिल टर्म हमेशा पॉइंट में आएगी, अगर अपने पास कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो। चलो अगला बताइए, ये पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने। तो मुझे बताइए, ए बी सी डी ई 5 लगातार संख्याएं अगर औसत अगर 46 है, ए और ई का औसत 46 है, तो क्या वही औसत कंप्लीट नंबर का भी होता है क्या? तो अगला नंबर 48 है, पिछले वाला नंबर अपने पास 44 है, अगला नंबर 50 है, इससे पहले वाला नंबर 42 है। 5 नंबर ही अगर हम लोगों को चाहिए, ए बी सी डी और ई, मैं फिर बता देता हूं, कंप्लीट नंबर का एवरेज आप लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? आप लोगों के पास एवरेज का तरीका ये भी होगा, a प्लस ई बाई 2,
आपके पास ये भी होगा b प्लस डी बाई टू, बात एक ही है, या एवरेज मिडिल टर्म c भी अपने पास एवरेज होता है, तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ही अपने पास एवरेज होगा। तो ये अपना आंसर आ गया 50। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, बोलो ठीक है क्या? 46, 48 लगातार इवन नंबर। सब की बार जो लोग आंसर 48 दे रहे हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने लगातार 46 मान लिया, 47, 48 कर लिया, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। चलो, क्या क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग कर लोगे क्या, मुझे बताओ एक बार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। सम संख्याओं का औसत अगर 15 है तो अगला नंबर कौन सा होगा 16, और पिछला नंबर कौन सा होगा 14, फिर कौन सा होगा 18, और फिर कौन सा होगा 12। तो इसने कहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या मुझे बताइए क्या 16 होगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? सभी बच्चों का आंसर अब की बार ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अपने आप करना, मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। इस टाइम आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 पढ़ो और करने की कोशिश करो। देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर, दो नंबर अगर हैं, इवन नंबर्स अगर हैं, तो इवन नंबर्स अगर कभी भी हैं, आप लोग मुझे ये बताओ, इवन नंबर अगर दो कभी भी हैं, तो जैसे एक 14 है और एक 16 है, तो उनमें दो में अंतर चार का होता है या दो का ही अंतर होता है? दो इवन नंबर अगर हैं तो डिफरेंस एक बार आएगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो अपने पास कितना होता है? दो होता है। एक बार डिफरेंस आएगा यानी दो। अगर अपने पास तीन नंबर होते, कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स तीन होते, तो बताओ डिफरेंस कितना होगा? तो तीन नंबर होते हैं तो फर्स्ट और लास्ट में छह का डिफरेंस नहीं होता। तीन नंबर अगर है तो बीच में अंतर दो बार ही आएगा, दो का अंतर यहां होगा, दो का अंतर यहां होगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो अपने पास कितनी बार आता है? सिर्फ दो बार आता है, नहीं चार का अंतर होगा। अगर अपने पास तीन नंबर होते, चार नंबर होते, तो इनके बीच में फर्स्ट और लास्ट के बीच में अंतर पूछे तो चार नंबर अगर है तो दो दो का गैप आएगा, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वो चार बार नहीं आता। गैप कितनी बार आता है? तीन बार आता है। दो का गैप यहां पर, दो का यहां पर, दो का यहां पर, तो गैप जो आएगा वो 3 × 2 यानी कितना आएगा? 6। यानी जितने नंबर होते हैं, डिफरेंस पूछे फर्स्ट और लास्ट में, तो उनके बीच में दो दो का गैप तो होता है, लेकिन जितने नंबर होते हैं उतना ही गैप नहीं होता। जितने नंबर्स होते हैं दो दो का डिफरेंस उससे एक बार कम बार आता है। जैसे तीन नंबर है तो फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस निकालने के लिए दो दो का जो अंतर आएगा वो दो बार आएगा। जैसे चार नंबर है तो दो दो का गैप जो आएगा वो तीन बार आएगा। अगर अपने पास पांच नंबर होते, कोई भी पांच नंबर, जरूरी नहीं हमेशा यही लिखो, कोई पांच नंबर अगर हो, 54, 56 या 58, ये पांच नंबर अपने पास हैं, तो फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस पूछे तो 10 का नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कितनी बार आएगा? दो दो का डिफरेंस होता है, लेकिन वो चार बार आएगा, तो 4 × 2 अपने पास कितना होगा? 8। तो लगातार सम संख्याओं का औसत अपने पास 14 है। यदि पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा, तो जब अंतर वाला क्वेश्चन आए ना, तो नंबर अपने पास 17 है। नंबर मुझे बताओ कितने हैं? आप कहोगे 17 है, तो दो दो का डिफरेंस, कुछ भी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 14 है या कुछ है, निकालने की जरूरत नहीं है।
अपने पास दो दो का अंतर आएगा, लेकिन कितनी बार आएगा? 16 टाइम। तो आंसर कितना हो गया? 32। ये डायरेक्ट अंतर वाला क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो, कितने भी नंबर हो। बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या? हम लोग जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन जो होता है उसको आप लोग इस टाइप से डायरेक्ट सोच सकते हैं, आसानी से इन चीजों को आप लोग सोच सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर मैं बोलता हूं कि 40 नंबर हैं और फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस आप लोग बताइए, तो 39 टाइम डिफरेंस आएगा और एक बार में दो का। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन आसान होता है। आंसर कितना आ गया? 78। ये अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 बिना पेन चलाए। ध्यान रखना, पेन नहीं चलना चाहिए आपका। तो बताओ, यदि सात लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, कुछ भी हो, अगर डिफरेंस अगर पूछता है तो सात नंबर है तो दो दो का डिफरेंस 6 बार आएगा। 12 सभी का आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कीजिए चलो। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अब की बार पूछा गया है कि 116 लगातार संख्याओं का औसत 201 है, तो पहली और आखिरी संख्या का योग पूछा है अब की बार। तो मुझे बताओ, पहली और आखिरी आखिरी संख्या का फर्स्ट नंबर ए है और लास्ट नंबर अगर एल है, तो इन दोनों के सम का आधा करते हैं, वही तो एवरेज होता है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को डिवाइड करते हैं टू से, वो अपने पास एवरेज होता है। और एवरेज गिवन अब की बार 201। तो अब की बार ए प्लस एल पूछ लिया कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस नहीं पूछा, सम पूछा है। तो 402 आंसर आ गया 402। बोलो ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अपने पास एवरेज जो होता है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम ही तो एवरेज होता है। तो यहां पर a प्लस एल बाई टू एवरेज बराबर 201 दिया हुआ है। तो a फर्स्ट नंबर, एल लास्ट नंबर, सम अपने पास आ गया 402। ये था क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दो हजार सोलह मेंस का एक क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 23।
तीन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इनके औसत से 28 अधिक है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का जो जोड़ है वो इनके औसत से 28 अधिक है, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो तीन क्रमागत संख्याएं अगर हम लोग माने तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग वो नंबर a-2 और क्या a+2 मान सकते हैं क्या? तो इनका जो सम होगा वो तो अपने पास होगा 3a, और इनका एवरेज बीच वाला टर्म होता है वो होता है a, और ये इससे 28 अधिक है। तो एवरेज से सम 28 अधिक है, तो 2a बराबर अगर 28 हुआ तो a की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे सर a की वैल्यू आ गई 14। ए की वैल्यू 14 आ गई है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या मुझे बताइए, क्या 12 होनी है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। सबसे छोटा नंबर अपने पास होना है 12, ए का मान क्योंकि 14 है, और अगला नंबर होना है 16। कुछ लोग कहेंगे सर ये a-2 a+2 कैसे मान लिया? ये तो हम तो यहां पर ऐसे मान लेते हैं कि a होगा, a+2 होगा और a+4 होगा, हम तो ऐसे मान लेते हैं। मुझे ये बताइए, क्या ये तो पता है क्या कि जब भी अपने पास नंबर होंगे उनमें डिफरेंस हमेशा 2 का होगा, इवन नंबर्स अगर हैं तो। सम संख्याओं में पहला नंबर जो मानोगे अगला उसमें 2 आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। या कुछ लोग कहेंगे सर हम लोग पहला 2n मानेंगे, 2n, 2n+2, 2n+4, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो यहां पर तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 3a+6 होगा। अगर ये मान लिया तो एवरेज कितना होगा? a+2 होगा, और इससे 28 अधिक है एवरेज से। एवरेज ये वाला टर्म होता है बीच वाला। इसको सोल्व करोगे तो a की वैल्यू यहां पर सोल्व करने पर, सोल्व करके देखना 12 आएगी। तो पहला नंबर पूछा है 12, ये 14 और ये 6। तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते, लेकिन करना तो सही। आप लोग तो बैठ जाते हो कि क्या मानूं। आप लोग कुछ भी मानना, आगे बढ़ना, आंसर 100% आएगा, करने की कोशिश करना आप लोग। क्या आगे चले हम लोग? ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा, मेंस का ही क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। क्या ये क्वेश्चन खुद कर लोगे क्या? मैं स्किप कर रहा हूं। 7 संख्याएं, बीच वाला अपने पास 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या, तो याद रखना बीच वाला नंबर आ चुका है, इसके बाद 3 नंबर आगे होंगे और 3 नंबर पीछे होंगे। तो सबसे बड़ा नंबर पूछे तो 23 होगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बीच का नंबर आ गया, अब 3 नंबर इससे आगे होंगे और 3 नंबर इससे पीछे होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पहले वाला पूछता तो 17, लास्ट पूछता तो 23, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चलो करो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप लोग पढ़िए 25। ठीक है, फाइल अपलोड करवा दूंगा भाई मैं। यहां पर कहा गया कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा? 5 धनात्मक पूर्णांक अगर हैं, कोई भी लिख लो, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8 और 9, ये अपने पास दिया हुआ है। n इसका एवरेज जो है वो n है। तो यहाँ पर अगले 2 नंबर भी अगर मैं शामिल कर लूँ, 10 और 11, तो मुझे बताइए एवरेज क्या अपने पास 7 से बढ़कर, क्या एवरेज अब बीच वाली टर्म 8 हो जाएगा क्या? ये अपने पास 5 नंबर जब थे तब तो एवरेज 7 था, 7 नंबर हो गए तो एवरेज अगली टर्म हो जाती है। इसको अगर n मान रहा है तो 8 को क्या n+1 लिखना पड़ेगा क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा कि एवरेज 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो या तो कोई भी नंबर मान लो, या दूसरा कोई तरीका है क्या सर इसका? दूसरा तरीका है कि आप लोग पहले नंबर को a मानो, दूसरा नंबर a+1 होगा, a+2 होगा, a+3 होगा,
और a+4 होगा। तो ये अपने पास एवरेज है। एवरेज जो है अपने पास मिडिल टर्म ये n है। अगर दो नंबर भी शामिल कर लिए जाए, a+5b और a+6 भी शामिल कर लिया जाए, तो अब एवरेज ये बीच वाली टर्म, अब ये 7 अगर जब 5 थे तब तो एवरेज ये था, 7 होते ही एवरेज ये बीच वाली टर्म ये एवरेज होगा। तो मुझे बताओ, अगर a+2 को आप लोग n मान रहे हो तो a+3 को क्या आप लोग n+1 ही लिखना पड़ेगा क्या? तो ये अपने पास एवरेज आ गया, इंक्रीज 1 हो जाएगा। या आपको पता होगा औसत हमेशा मिडिल टर्म होती है, तो एक तो n है एवरेज, एक अगला नंबर लिख दो n+1, एक पिछला नंबर लिख दो, एक अगला नंबर लिख दो n+2, एक पिछला नंबर लिख दो n-2। अब वो चाह रहा है कि दो नंबर आगे ही लिखो, सिर्फ दोनों तरफ ऐड। यदि दो पूर्णांक को भी शामिल, अगले दो पूर्णांक, कभी कभार तो क्या करेगा, पहले वाला और अगला शामिल कर लेगा, दो शामिल कर लेगा, पहले वाला भी और अगले वाला भी, तो उसमें तो एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आगे वाले दो पूर्णांक शामिल करे, n+3 और n+2 व n+4 अगर शामिल कर ले, तो फिर 7 नंबर अगर हो गए तो एवरेज ये हो जाएगा। पहले ये था 7 नंबर होते ही एवरेज एक बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज बाय 1। आप लोग कोई नंबर सोच सकते हो, आप लोग ऐसे सोच सकते हो, आप लोग ऐसे कि क्वेश्चन को आप लोग किस टाइप से सोच पाओगे। एवरेज में अप्रोक्स में आपको अपनी बुकलेट में जो क्वेश्चंस होंगे वो 200 क्वेश्चंस होंगे। अपनी बुकलेट में एवरेज में आपके प्रैक्टिस के लिए 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आपको 150 के अप्रोक्स क्वेश्चन क्लास में करवा दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर 40-50 क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। कॉन्सेप्ट 150 क्वेश्चंस में सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो 200 में से 150, 155, 160 तक के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। 30-40 क्वेश्चंस जो है वो आप लोग फिर बाद में खुद देख लेना। तो उम्मीद है वो बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। नौ क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो क्या n+1 एक इंक्रीज हो जाएगा क्या? दो नंबर शामिल करते हो तो अपने पास पहले नंबर है 5वां, फिर नंबर चला जाएगा 11 हो जाएंगे तो छठा नंबर चला जाएगा, तो एक इंक्रीज हो जाएगा। ये तो आप लोग कर सकते हो, उम्मीद है कि कर पाओगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 27, एक इंक्रीज बिल्कुल ठीक है आपका। जितने भी बच्चों का आंसर है, इसका आंसर बताइए 27। 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले 5 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाए तो इन सभी का पूर्णांकों का औसत क्या होगा? अब की बार अगले 5 पूर्णांक शामिल कर लिए, इसका मतलब 5 पूर्णांक शामिल कर लिए तो अपने पास टोटल क्या, पहले कितना था 5, तो एवरेज अपने पास बीच वाली टर्म होगी, देखिए n+1, n+-1, n+2 और n-2। अब अपने पास यहां पर आगे और पीछे दोनों तरफ शामिल कर रहे हैं तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पहले एवरेज अपने पास ये है, आगे वाले 5 पूर्णांक अगर शामिल करेगा वो, तो मुझे बताओ एवरेज जो होगा वो क्या अपने पास बढ़ जाएगा क्या? आगे वाले 5, n+3, n+4, n+5, n+6 और n+7, यहां तक वो शामिल कर ले 5 पूर्णांक,
तो एवरेज अपने पास जो होगा वो मिडिल टर्म होगी, तो टोटल 10 हो गए, तो एवरेज क्या इन दोनों की मिडिल टर्म होगी क्या, पांचवें और छठे की, तो इनका एवरेज पहले n था, अब इनका एवरेज जो होगा वो क्या n प्लस 2.5 होगा क्या। एवरेज का मतलब जोड़ के n प्लस 2 को और n प्लस 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये अपने पास आ जाएगा n प्लस 2.5। तो एवरेज में कितने का इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा 2.5 का। कोई भी आप लोग नंबर भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 मान लो नंबर को। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो 1 2 3 4 5 मान लेना, ये अपने पास एवरेज है। अगर 5 नंबर शामिल कर लिए जाएं, 6 7 8 9 10, तो इनमें क्या इफेक्ट हो रहा है, तो एवरेज 10 नंबर का एवरेज, बीच वाली टर्म यहाँ पर 5.5 होगा, तो 3 से 5.5 हुआ तो कितना इंक्रीज हो गया, 2.5 इंक्रीज हो गया। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी चीजें तो फिर सेम ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 भी ऐसा ही है, 29 भी ऐसा ही है और 30 भी ऐसा ही है। ये आप लोग 30 तक के क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अभी बुकलेट 10 या 10:30 या 11 बजे तक मैं अपलोड करवा दूंगा, 30 तक आप लोग कर लेना। कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। उम्मीद है आज की क्लास में मैं आपको ढंग से बढ़िया तरीके से समझा पाया हूँ। बाकी की चीज़ें अगली क्लास में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग